Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LIDA practice series, and before we actually begin, so our next and final batch of CAT 25 is upcoming, right? And this batch is actually starting from the 10th of June and currently priced at 17,000. If you want to enroll in this particular batch, the detail and all the links are there in the description itself, right? चलो फिर स्टार्ट करते हैं with this particular session, right? So today is DI part 7, right? चलो फिर let's begin with this particular set. Let's first quickly understand this, and as always, first pause this video right here itself, try this set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right? So I hope you would have tried this set. I hope you would have got this correct also. So let's do this. क्या दिया हुआ है? Science Olympiad conducted an examination for the 10th grade students of 6 different schools A, B, C, D, E and F of Delhi. So हमारे पास total 6 schools है A से F तक. The figure 1, right? So this is basically figure 1. This is figure 2. Figure 1 shown below gives the breakup of the student among these schools who appeared for the examination, and the figure 2 shown below gives the breakup of the qualified student among these schools. Now, बेसिकली आप पाई चार्ट भी बोल सकते हो. बेसिकली दिस इज एक्चुअली अ डोनट चार्ट. ठीक है, इसको हम रीड कैसे कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल, जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड है अक्रॉस दिस 6 डिफरेंट स्कूल्स, उसमें से 12% आर फ्रॉम स्कूल ए, 26% are from school B, 24% are from school C, 16% are from D, 14% are from E and the remaining 8% are from school F. तो पहला वाला जो हमारा डोनट चार्ट है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अपेयर करा है उसमें से उसका ब्रेकडाउन दिया है स्कूल वाइज. ठीक. जो नेक्स्ट हमारा डोनट चार्ट है वो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड का आपका ब्रेकडाउन है. अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड मेरे को नहीं पता, बट जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होंगे उसमें से 12% हमारा स्कूल ए से सिलेक्ट हुए, 16% हमारा स्कूल बी से सिलेक्ट हुए, 40% सी से सिलेक्ट हुए एंड सो ऑन. The data is very straightforward, but yes, because I don't know the numbers, स्टूडेंट्स अपेयर्ड का एंड स्टूडेंट्स क्वालिफाइड का, तो एग्जैक्ट सेलेक्टेड या फिर लाइक डिसक्वालिफाइड या क्वालिफाइड वगैरह ये सब फिलहाल हम फिगर आउट नहीं कर सकते. सो व्हाट विल हैव टू डू इट, अपने को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसमें प्रोसीड करना पड़ेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रॉब्लम टू बिगिन विथ. क्या करना है वो मेरे को क्वेश्चन ही बताएगा किस डायरेक्शन में इसको सॉल्व करना है. सो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है. If 45% of the students who appeared from school A, तो appeared school A उस नंबर का भी 45% also qualified the exam. तो इस नंबर का 45% ने क्वालिफाई करा होगा. देन व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स अपेयर्ड फ्रॉम स्कूल सी ऑल्सो क्वालिफाइड द एग्जाम. अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं. सपोज मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स अपेयर्ड 100 है, और ये बेसिक चीज हम काफी टाइम की काफी सारे सेट्स में यूज कर चुके हैं कि हम टोटल को कुछ अज्यूम कर लेते हैं और 100 के टर्म्स में अज्यूम करते हैं, हमारे लिए कन्वीनियंट पड़ेगा. तो लेट्स से मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इज 100 है एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड लेट्स से इज 100 बी. तो इसने जो बोला था स्कूल ए का जो टोटल है ना, जितने स्टूडेंट ने अपेयर करा उसमें से 45% ने क्वालिफाई भी करा होगा स्कूल ए से. तो अगर मैं उस वैल्यू को लिखूं यहां से, तो सबसे पहले 12% ऑफ 100 ए इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ए हु वुड हैव रिटन द एग्जाम. कितना बन जाएगा वो 12 ए. उस 12 ए का कितना 45%, तो इंटू 0.45 कर लू. ये जो वैल्यू होगी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल ए वुड हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम. ये वैल्यू डिनोट कर रहा होगा. ऑल्सो इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली फ्रॉम द सेकेंड डोनट चार्ट भी मेरे को वही वैल्यू मिलेगी, बिकॉज 100 भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर क्वालिफाइड हमने लिया हुआ है, तो ए का उसका ब्रेकडाउन कितना है 12% ऑफ 100 भी. सो हम यहां से भी वही सेम चीज, जो चीज इसको डिनोट कर रहा है वही चीज यहां क्या करस्पॉन्डिंग अगर मैं बोलूं तो यही बोलूंगा ना कि 12% ऑफ 100 बी दैट इज 12 बी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए वुड हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम. तो यही सेम वैल्यू एक्चुअली में किसके बराबर है, 12 बी के भी बराबर है.
Essentially what this expression is doing, ये a और b को, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो दोनों डोनट चार्ट को क्या कर रहा है, आपस में रिलेट कर रहा है, उनके टोटल का आपका अल्टीमेटली क्या बता रहा है, एक रिलेशन बता रहा है. सो ये रिलेशन हमने लिखा. यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो मेरा b जो है a के टर्म्स में आ जाएगा, कर लो उसको. सो 12 एंड 12 विल गेट कैंसल्ड आउट एंड दिस b will simply become equal to 0.45 a. ये आ गया हमारे पास एक कोर रिलेशन ओनली फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम. ठीक है, पूछा क्या था, देन व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल सी also qualified the exam. So what percent of the students appeared from school C? तो स्कूल सी से appeared अगर मैं नंबर लिखूं तो वो क्या है, 24% ऑफ 100 है, दैट इज 24A. इतने स्टूडेंट ने अपेयर करा होगा. नाउ इस 24A में से कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा होगा, वो कैसे निकाले, वो सेकंड वाला जो हमारा डोनट चार्ट है वो उसका वैल्यू तो दे ही रहा है, 40% ऑफ 100B, दैट इज 40B. लेकिन बात ये है, करना मुझे ये है कि क्वालिफाइड अपॉन जितने अपेयर थे, 40B अपॉन 24 मेरे को 24A निकालना है परसेंटेज के टर्म में. बट B और A है ना, कटेगा ही नहीं. उसी चीज के लिए आपका ये फर्स्ट वाले प्रॉब्लम ने आपको रिलेशन दे रखा है कि बी को बस तुम क्या कर दो 0.45 ये रख दो. या फिर हम ये भी कर सकते हैं, ये जो 40B लिखा हुआ है ना, इसको ए के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो. सो ये हो जाएगा 40 इंटू बी इज 0.45A, सो दिस विल बी 0.45. कितना हो जाएगा 0.45 इंटू 40, 4 इंटू 4.5, 4 4 16, 4 5 20, 18A में कन्वर्ट हो जाएगा ये. And now we can figure out that required fraction. What percent of the students appeared from school C? That is out of 24A. How many qualified this exam? 18A. So the required fraction then becomes 18A whole divided by 24A. A और A कट जाएगा, 6 into 3 and 6 into 4. So we'll get 3 by 4, and 3 by 4 when converted in the percentage gives me 75%. ये है तुम्हारा फर्स्ट प्रॉब्लम. That's the core idea behind this particular problem. I hope you understood this. Now let's move on to the second one. Fine. Second problem. What is the least number of students who did not qualify from all the schools taken together? So least number of student who did not qualify. Now did not qualify का नंबर हमेशा कैसे निकलेगा, जितने लोगों ने अपियर करा होगा माइनस जितने लोगों ने क्या कर रखा होगा, क्वालिफाई कर रखा होगा. तो टोटल अपियर्ड माइनस टोटल क्वालिफाइड, ये जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा मेरे को इस चीज की वैल्यू देगा, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टेकन टुगेदर. लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक चीज ये भी समझनी है कि फिर हम वैल्यूज वगैरह कैसे फिगर आउट करें. ये तो सब अननोन है ना, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, बट हम यहां पे एक टीटा प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो यहां पे एक एग्जैक्ट वैल्यू आने वाली है, तो ये कैसे निकालेंगे. इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सब परसेंटेज का फ्रैक्शन. टू अंडरस्टैंड कि ये सारे परसेंटेज है वो किसी नंबर पे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इनसे जो वैल्यू आने वाली है वो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिनोट करेगी. नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन वैल्यू. सो इसमें हम क्या सोचना स्टार्ट करेंगे, देखो जैसे एक अगर मैं परसेंटेज देखूं, आई यूज अ डिफरेंट कलर. एक अगर मैं परसेंटेज देखना स्टार्ट करूं, सो इट इज 12% ना. 12% का क्या मतलब हो जाएगा, 12 बाई 100, 4 इंटू 3 एंड बाई 25, 3 बाई 25. बी में कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 13 बाई 50. यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू 6 बाई 25. यहाँ कितना आ जाएगा 4 बाई 25. ये कितना हो जाएगा 7 बाई 50, है ना, 2 7 250. यस, ये कितना हो जाएगा 42 बाई 25. मैं यहां से क्या बोलना चाह रहा हूं, अब ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं ये किस पे कैलकुलेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड पे. नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड को मेरे को ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी सच दैट कोई भी फ्रैक्शन अगर उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है सो आपको एक होल नंबर दे. और ये चीज कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, ये जितने भी हमने फ्रैक्शन लिखे हैं उसके डिनोमिनेटर से, बिकॉज 3 बाई 25 ऑफ समथिंग हैज टू बी एन इंटीग्रल वैल्यू. तो जो समथिंग है इट हैज टू बी ए मल्टीपल ऑफ 25, तभी 25 कटेगा और वो एक इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट होके आएगा. सो ये जितने भी तुम्हारे फ्रैक्शंस हैं उन सबका डिनोमिनेटर देखो, 25 50 25 25 50 25
मैं बोल सकता हूं कि मेरे को जो अपना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड का नंबर लेना है वो नंबर 50 का मल्टीपल होना चाहिए। आइडिया है बस, ये जितने भी आपके डिनोमिनेटर है ना उनका एलसीएम उठा लो, तो 50 और 25 भी मेरे को नंबर दिख रहे हैं, तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 50। व्हाट डस दिस सिंपली से कि स्टूडेंट्स अपेयर का जो भी नंबर हमारा आना चाहिए वो हमेशा एक 50 का मल्टीपल आना चाहिए। 50 इंटू समथिंग आएगा, या तो 50 होगा, या तो 100 होगा, या तो 150 होगा, 200, ऐसे ही नंबर वो ले सकता है, तभी ये सारे नंबर्स हमारे होल नंबर आएंगे। एक तो ये पार्ट हुआ। यही सेम आइडिया अपन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वालिफाइड में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको जरा जल्दी से चेक करते हैं। 12% क्या बनेगा, 3/, सेम 25। ये कितना बनेगा, 4/25। यहाँ कितना बनेगा, दिस इज सिंपली 2/5, 40% 2/5 होता है। 8% कितना बनेगा, 2/25। ये कितना बनेगा, 1/5। और 4% क्या बनेगा, 1/25। यहां पे अगर मैं नोटिस करूं, राइट, सो 5, 25, 25, 25, 5 एंड 25, यही है ना बस मेरे पास। तो 5 एंड 25 ये नंबर्स दिख रहे हैं, उनका एलसीएम कितना बनेगा, 25। तो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड का जो टोटल वैल्यू आपका होना चाहिए वो हमेशा 25 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि ये 50 का मल्टीपल होना चाहिए, वैसे ये वाला नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, 25 का मल्टीपल होना चाहिए। नाउ हमें क्या करना था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, वी हैड टू मिनिमाइज, बिकॉज वी आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अपने को क्या करना है, मिनिमाइज करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टेकन टुगेदर। तो ये जो भी नंबर मेरा बनेगा माइनस ये जो भी नंबर है, वो जो डिफरेंस है उसको मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। नाउ डिफरेंस मिनिमाइज करना है तो सबसे पहली चीज तो मैं ये भी सोचूंगा, क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है कि ये नंबर और ये नंबर हमारा बराबर हो जाए। कैन दिस एवर हैपन कि ये दोनों नंबर हमारे क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यू कुड आर्ग्यू कि चलो इसको 50 ही बना देते हैं और ये भी 50 बना देते हैं। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ आई थिंक अबाउट दिस, कि क्या ये दोनों हमारे 50 हो सकते हैं, तो उसको हम चेक कर सकते हैं इंडिविजुअल स्कूल के नंबर से। बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि स्कूल का जो स्टूडेंट्स अपेयर्ड का नंबर है वो हमारा क्वालिफाइड के नंबर से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। हमेशा जो भी अपेयर्ड का नंबर होगा क्वालिफाइड से या तो बड़ा रहेगा, राइट, या तो बराबर हो सकता है। जैसे अगर मान लो मैं इक्वल लेता हूं, मान लो 50 और 50 ही ले लेता हूं, तो 50 बिकॉज इसको लिया तो उस पे तो हमारे यही सारे नंबर्स कैलकुलेट होंगे, ठीक। अगर ये भी 50 है तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। अगर मान लो अपन इसको भी 50 लेते हैं, तो ए का नंबर फॉर एग्जाम्पल अगर नोटिस करो, 12% ऑफ 50, ये हमारा कितना बनेगा, 6 बनेगा। 12% ऑफ 50, ये भी 6 बनेगा। तो ये देखो यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। बी में अगर मैं नोटिस करूं तो 26% 50 का 13 आएगा। 16% ऑफ 50 ऑब्वियसली उससे कम ही आएगा, ठीक है, 8 आएगा। तो ये भी चलेगा, 13 स्टूडेंट्स थे उसमें से 8 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया, यहां तक सब कुछ ठीक है। बट अगर मैं सी में नोटिस करूं तो सी आपको बता देगा कि दोनों में इक्वल नंबर आप डाल नहीं सकते कभी भी, क्योंकि 24% ऑफ 50 करोगे तो 12 आएगा, और 40% ऑफ 50 करोगे तो तुम्हारा 20 आएगा। 12 स्टूडेंट ने अपेयर करा है और 20 स्टूडेंट ने क्या कर लिया, एग्जाम पास कर लिया, दैट इज नेवर पॉसिबल। तो इसीलिए हम सीधे से बोल सकते हैं कि ये नंबर और ये नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ 50 नहीं, 100 भी नहीं हो सकता, 150 भी नहीं हो सकता, बराबर तो नहीं हो सकता। तो हमेशा ये वाला नंबर आई कैन डेफिनेटली से कि इस वाले के टोटल से वो नंबर हमेशा बड़ा ही रहेगा। बट फिर भी हमें डिफरेंस क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो अब हम चेक करना स्टार्ट करेंगे कि मेरा वो डिफरेंस कितना हो सकता है। सो मिनिमम मेरे को करना है। अब 50 का कुछ भी मल्टीपल है और ये 25 का कुछ भी मल्टीपल है, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो भी हमेशा 25 का मल्टीपल आएगा। ये भी तो एक सिंपल सी चीज है ना। 50 का कुछ भी मल्टीपल होगा, 50, 100, 150, 200, कुछ भी लेते जाओ, इधर का जो नंबर आएगा वो हमेशा 25 का मल्टीपल आएगा। 25, 50, 75, 100, ऐसा। जब दिस माइनस दिस करोगे आई कैन डेफिनेटली से कि वो जो डिफरेंस आएगा वो खुद 25 का मल्टीपल आएगा। तो जीरो तो हो नहीं सकता था वो डिफरेंस, क्या 25 हो सकता है, क्योंकि लीस्ट पॉसिबल ही फिर मेरा 25 है। अब अगर मेरे को 25 बनाना है ना, तो मुझे बस जल्दी से ये चेक करना है कि क्या मैं इधर जैसे 50 और 25 रख सकता था कि नहीं। बस मेरे को ये चेक करना है कि मैं 50 और 25 रख सकता हूं या फिर नहीं रख सकता। अब जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे 50 रखा, सपोज अगर मैंने यहाँ पे 50 रखा, तो ये रिस्पेक्टिव नंबर कितने आ जाएंगे, ये 6 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा,
ये 12 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये हमारा 4 आ जाएगा। अगर ये 25 है तो उसके रिस्पेक्ट में ये नंबर कितने आ जाएंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, राइट। 25 का 2/5, हाँ 10 आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, अगेन भाई 4 ही कर रहे हैं ना बार बार हम, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। अब नोटिस करो, जैसे यहाँ पे 6 थे, 3 क्वालिफाई हुए चलेगा, 13 से 4, 12 से 10, 8 से 2, 7 से 5, एक और नंबर बच गया, ये ना जाए 1, 4 से 1, दिस इज परफेक्टली फाइन, राइट, दिस इज परफेक्टली फाइन कि हर नंबर, हर एक कॉलेज का जो स्टूडेंट्स अपेयर्ड का नंबर है वो क्वालिफाइड के नंबर से या तो बड़ा है या फिर इक्वल है। और अदर वे अराउंड भी बोल सकते हैं, क्वालिफाइड का नंबर अपेयर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए, बस वहां पे प्रॉब्लम है। सो लीस्ट पॉसिबल डिफरेंस, जब अब इधर हम 50 रख देंगे और इधर हम 25 रख देंगे तो बिल्कुल वो चलेगा। दैट इज द लीस्ट पॉसिबल डिफरेंस एंड दैट इज 25। 25 से कम का डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमेशा 25 का मल्टीपल आएगा, ये भी आप समझ के चलना। 25 का डिफरेंस आएगा, जीरो हो नहीं सकता, वो अपन ने चेक कर लिया, क्योंकि जीरो आने के लिए दोनों बराबर होना पड़ेगा, तो जीरो अगर नहीं हो सकता तो 25 हम डेफिनेटली बना सकते हैं, राइट। आई होप द आइडिया इज क्लियर नाउ। जस्ट क्विकली रिमूव दिस पार्ट। ये फ्रैक्शंस अभी भी अपने को काम ही आएंगे, और ये भी हम रख सकते हैं बिकॉज ये तो मेरे को पता है कि ये इसका टोटल 50 का मल्टीपल और इसका टोटल 25 का मल्टीपल एटलीस्ट आना चाहिए। चलो, moving on to the third question. If the number of qualified student from school D is 10, now qualified, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या कह रहा जा रहा है कि ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। देन व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए हु डिड नॉट क्वालिफाई। सबसे पहले क्या क्या इस 10 के बेस पे हम फिगर आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बिकॉज 8% मेरा 10 को रेफर कर रहा है, तो हम टोटल ये दोनों चार्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2/25 10 को करस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। सो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 125। सो टोटल हमारा डोनट चार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। इससे हम अपने रिस्पेक्टिव नंबर भी निकाल ही सकते हैं, जैसे वो भी निकाल के रख लो। जैसे ये कितना हो जाएगा, ये हो गया था हमारा 10, ये कितना हो जाएगा 20% ऑफ 125, या फिर 25 ही लिख दो सीधा सीधा। ये कितना हो जाएगा 1/25, सो 25 4 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 3/25, 4 5 5 3 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 × 4 20। ये कितना हो जाएगा हमारा 25 × 2 50। तो ये हो गए हमारे रिस्पेक्टिव नंबर। अच्छा, अब इधर भी पहुंचो, क्योंकि ये तो चलो 125 है, ये हमारे रिस्पेक्टिव नंबर आए। पूछा क्या था मेरे को, देन व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए हु डिड नॉट क्वालिफाई। नाउ डिड नॉट क्वालिफाई तो वैसे निकलेगा अपीयर्ड माइनस क्वालिफाइड, हमें फोकस किस पे करना है, द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल ए हु डिड नॉट क्वालिफाई। तो यहां वाला जो भी नंबर है -15 पे ध्यान रखेंगे, वो जो डिफरेंस है मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मुझे बस ये चेक करना है कि मैं यहां पे इसका वैल्यू क्या डाल सकता हूं सच दैट दिस -15 का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाए, हमारा लीस्ट हो जाए। और आइडिया तो अपने को पता ही है कि यहां जो हमारा डोनट चार्ट का टोटल है वो 50 का मल्टीपल होना है। तो बस तुम क्या करते रहो, चेक करते रहो कि कहां पे आपका क्या वैल्यू रख सकते हो यहां पे कि डिफरेंस आपका लीस्ट रहे, ठीक है। जैसे ये तो कांस्टेंट ही है, इसको सबसे छोटा रखना चाहेंगे, बट मेक लाइक इंश्योरिंग कि ये वाले नंबर हमेशा अपने रिस्पेक्टिव कंट्री के नंबर से क्या रहे, सॉरी स्कूल के नंबर से क्या रहे, हमेशा छोटे रहे, ठीक है, बराबर रहे फिर छोटे रहे। जैसे अगर मैं इसमें 50 डालता तो 50 डालता तो ये हमारा कितना आ जाता, 6 डालता। अब ये तो प्रॉब्लम है ना, अगर इसका टोटल 50 होता तो ये 6 आता, 6 अपीयर हुए, 15 क्वालिफाइड हुए, पॉसिबल ही नहीं है, नो। अगर 100 होता तो ये 12 आता तब भी, लेकिन ये 15 है, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 12 में से 15 कैसे हमारे क्वालिफाई हुए, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको 150 डालूं, अगर मैं इसको 150 डालता तो ये कितना हो जाता हमारा 18 हो जाता,
और यहाँ पे 15 होता, वो सेटिस्फाई हो रहा है। बट इतनी जल्दी नहीं करना, ये तो गलत हो जाएगा। आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर मैं इसको 150 ले रहा हूं तो सारे स्कूल के नंबर इधर वाले से क्या हो जाए, बड़े या फिर इक्वल हो जाए। नाउ नोटिस करो, पहले भी अगर मैं नोटिस कर रहा था तो सी के साथ प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि बाकी में क्या हो रहा है, 26 से 16 हो रहा है, ये 12 का 12 है, ठीक है। सी में यहाँ 24 है और यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रहा है, तो सी को डेफिनेटली चेक करना हमारे लिए कन्वीनियंट होने वाला है पहले ही। जैसे 150 अगर हो रहा था, अगर इसका टोटल अपन ने 150 लिया, तो 24% कितना हो जाएगा, 6/25 ऑफ 150, 36 बनेगा। ठीक, यहां का नंबर कितना आ रहा है 125 के करस्पॉन्डिंग, अगर नोटिस करो सो 50 आ रहा है ना, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। अगर इसका टोटल 150 ले रहे हैं तो यहां सिर्फ 36 आ रहा है और उसमें से क्वालिफाइड 50 आ रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम 150 भी नहीं ले सकते। ठीक, 150 नहीं हो सकता, क्या 200 हो सकता है? अगर ये टोटल 200 हुआ तो उसका 24% 48 बनेगा, 48 इधर और 50 इधर, अभी भी पॉसिबल नहीं है, वो भी गया। व्हाट अबाउट 250? अगर मैं 250 ले रहा तो 250 का 6/25 60 आएगा, अगर 250 ले रहे हैं। अब 60 है और इधर 50 है, ये अपना सिचुएशन अलाउड लग रहा है, सो 250 अभी वैलिड है। और किसी स्कूल के साथ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, एक बार जल्दी से बस वो वेरीफाई कर लो। अगर 250 ले रहे हैं तो ये वाला नंबर कितना आ जाएगा 40, यहाँ कितना है 10, ये दिस इज ऑल्सो फाइन। यहां हो सकता है प्रॉब्लम, बस ये चेक कर लो। 250 अगर लिया तो 57, क्योंकि 50 इंटू 5 250, 5 इंटू 7 35, ये और 25 ये वाला नंबर उससे कम है। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, और किसी में भी आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं आने वाली है। सो 250 हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से ले सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड का नंबर। मेरे को चाहिए किसके लिए था, लेकिन ए के लिए फाइनल कैलकुलेशन। सो 250 का 3/25, 30 स्टूडेंट्स यहां रहेंगे, और उसमें से हमारे पास कितने हुए या क्वालिफाई कितने हुए 15, तो डिसक्वालीफाई या कितने लोगों ने क्वालिफाई नहीं करा, उसका हमारा लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना आ जाएगा 30 माइनस 15, दैट इज 50। ये भी ध्यान रखना, ये जो वैल्यू अपन ने निकाली है ये लीस्ट इसीलिए है क्योंकि ये 250 वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू थी जिससे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके ऊपर भी सेटिस्फाई होगा बट फिर ये नंबर भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा दैट माइनस एक कांस्टेंट वैल्यू 15, वो डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए दिस 30 माइनस 15 इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। राइट, दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट फ्रैक्शन, जिस तरीके से भी दिया हुआ है। Now moving on to the last problem of this set. If the number of students of school A who did not qualify is 42, then what is the total number of students who did not qualify from all the schools taken together? देखो बहुत आसान सा है, ये जो नंबर दिया है A who did not qualify is 42. Now A who did not qualify ऐसे देखोगे बिना किसी नंबर नंबर के तो क्या होगा, 12% of 100 A, that is 12A. Total number of students from A who appeared for this exam is 12A, minus total number of student from school A who qualified, कितना हो जाएगा 12% of 100B, that is 12B. ये जो डिफरेंस है यही तो डिस्क्वालिफाइड या फिर स्टूडेंट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड का नंबर आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 40। तो इसेंशियली हमारे पास जो A माइनस बी की वैल्यू है वो कितनी है 42/12। पूछा क्या था आपको, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टेकन टुगेदर। तो टोटल डिड नॉट क्वालिफाई, वो सिंपल वही चीज है ना, 100A माइनस ऑफ 100B। तो 100A माइनस 100B के लिए बस इसी पूरी चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड विल गेट योर आंसर। कितना हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 14, 4 इंटू 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 इज 250, 25 इज 4 इज 100, सो 250 प्लस 100 दैट इज 350, and that is the final answer to this particular problem. Right, so I hope you understood this particular set. If you have any doubts you can just put that in the comments. Thank you.